हेलो बिकम पार्ट 1 स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके सेकेंड पेपर ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि आपके ऑडिट का एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को होने वाली है, 2021 के 10 अक्टूबर को। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आइए फिर शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव डिस्कशन को। आपके 30 सेकेंड ख़त्म करने के बाद मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है? अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी? तो ये है भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अब कंपनी एक्ट 2013 हो गया है, तो ऑप्शन बी सही है, इंडियन कंपनी एक्ट 1956। क्वेश्चन नंबर 13। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज, मतलब ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, संस्था की सही एवं सत्य स्थिति प्रदर्शित करना, टू एग्जिबिट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मीन्स बिजनेस। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 के कुछ अदर ऑप्शंस हैं जो कि गलत हैं। अशुद्धियों का पता लगाना, कपटों का पता लगाना, उनको रोकना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रकाशन किसने किया है? द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश्ड बाई। तो ये आप सबको पता होगा 12th से ही कि लुकास पेसियोली ने इस सिस्टम को पब्लिश किया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15। अंकेक्षण में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का ज्ञान होता है। In an auditor, the knowledge of bookkeeping and accountancy is acquired knowledge, born knowledge, जन्मजात गुण, मौखिक गुण, ओरिजिनल क्वालिटीज। तो यहाँ पे उपार्जित ज्ञान, एक्वायर्ड नॉलेज सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15। अंकेक्षक में पुस्तपालन एवं लेखाकरण का ज्ञान होता है। उपार्जित ज्ञान, एक्वायर्ड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 16। एक अंकेक्षक को होना चाहिए। एन ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, निर्भीक, फियरलेस, मतलब जो डरे नहीं, धैर्यवान, पेशेंट और सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन द सही है, सभी। एक ऑडिटर को ईमानदार, ऑनेस्ट, फियरलेस, पेशेंट, मतलब पेशेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए। एन ऑडिटर शुड नॉट बी, शंकालु नहीं होना चाहिए। सस्पिशियस, मतलब मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ की क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन शंकालु, सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। एक अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज मौलिक, उपार्जित। रिपीट क्वेश्चन नंबर 18। अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज मौलिक, उपार्जित, जन्मजात। तो ये एक ऑडिटिंग एक स्किल होती है जिसको एक्वायर करनी होती है, उपार्जित किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19। एक अंकेक्षक में होना चाहिए। एन ऑडिटर शुड हैव नैतिकता, ईमानदारी, चतुराई, ये सभी चीज़ होनी चाहिए। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर है। एन ऑडिटर शुड हैव ऑल। क्वेश्चन नंबर 20। एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है। हाई मोरल कैरेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज बॉर्न क्वालिटीज, जनरल क्वालिटीज, एक्वायर्ड नॉलेज। तो एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर जन्मजात होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जन्मजात गुण सही है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का दूसरे पैटर्न को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर है, जहाँ लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। तो ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अकाउंटेंसी, लेखाकर्म। जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है वहाँ अंकेक्षण प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 2। लेखाकर्म आवश्यकता है तथा अंकेक्षण विलासिता। अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी एंड ऑडिटिंग इज लग्जरी। क्वेश्चन नंबर 3। जहाँ डैश का कार्य समाप्त होता है वहाँ लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ डैश का कार्य समाप्त होता है वहाँ लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुक कीपिंग, पुस्तपालन। जहाँ पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहाँ लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थर्ड पैटर्न, ट्रू फॉल्स को चेक करना है। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। फर्स्ट, अंकेक्षण सभी व्यवसायों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है, तो नहीं। ऑडिटिंग हर व्यवसाय के लिए अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ऑडिटिंग हैज़ बीन मेड कंपल्सरी फॉर ऑल बिजनेस, नो, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 2, अंकेक्षक वहीं प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन होता है। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये फॉल्स हैं, असत्य है। थर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पेशेवर अंकेक्षक होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ए प्रोफेशनल ऑडिटर, ट्रू, सही है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत छोटे व्यवसाय के लिए अंकेक्षण विलासिता है, ये भी सही है। 4, अ वेरी स्मॉल बिजनेस ऑडिटिंग इज लग्जरी, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसंधान प्रारंभ होता है जहां लेखांकन समाप्त होता है, ये फॉल्स है। अनुसंधान प्रारंभ होता है जब ऑडिटिंग समाप्त होती है। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स, ये फॉल्स है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, अंकेक्षक सिर्फ अंकीय शुद्धता की जांच करता है, ये भी फॉल्स है। ऑडिटर सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को नहीं चेक करता है, वो और भी सारी चीज़ें चेक करते हैं। ऑडिटर एग्जामिन्स द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ओनली, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां लेखांकन समाप्त होता है, ये ट्रू है। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, अंकेक्षक को संकालु नहीं होना चाहिए, ये सही है। ऑडिटर को संकालु नहीं होना चाहिए, एन ऑडिटर शुड नॉट बी सस्पिशियस। क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय विवरणों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल है लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा, लेकिन खातों की टिप्पणी नहीं, ये फॉल्स है। खातों की टिप्पणी मतलब फुट नोट या नोट्स टू अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बट नॉट नोट्स टू अकाउंट्स, तो ये फॉल्स है। बैलेंस शीट के बाद जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, तो ये 9 नंबर जो है सो फॉल्स है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, अंकेक्षण खातों में संचालन की प्रबंध द्वारा की जाने वाली स्वतंत्र जांच है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, अंकेक्षक को कुछ अपवादों को छोड़कर हिसाब किताब की बातों को गुप्तता को बनाए रखना चाहिए, ये भी ट्रू है कि हर चीज़ को कुछ चीज़ें हैं जो इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, मतलब गोपनीय रखना चाहिए, मतलब ऑडिटर को दूसरे फॉर्म को, दूसरे बिजनेस को, आउटसाइडर को नहीं बताना चाहिए। ऑडिट क्वेश्चन नंबर 11, ऑडिटर मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर, अंकेक्षण के उद्देश्य, लाभ एवं सीमाएं, ऑब्जेक्ट्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप मेरे अगले वीडियो यूट्यूब चैनल के वीडियोज में जाके देख सकते हैं। एक ही वीडियो में अगर सारा डालो तो ये लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।